हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर जो कि आज 11 दिसंबर है और आज का जो कि एग्ज़ाम दोस्तों आज ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं कि एनालिसिस मना है, तो इसी के लिए मैं आप सभी के लिए आज मॉक टेस्ट लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। और 50 प्रश्न लगभग मैं आपके लिए हूं और आज के आधारित लगभग मतलब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का मिलेगा दोस्तों। और जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले कल परसों जिसका जिसका एग्ज़ाम है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो नामक पुस्तक है ना, सो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति राय के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर में करीब बुक एंड ऑथर से बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है और काफ़ी यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी दोस्तों एएलपी का एग्ज़ाम हो रहा है यानी कि ख़त्म हो चुका है और आरपीएफ का भी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और साथ ही एमटीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। ये करीब 2 महीने में मतलब बुक एंड ऑथर से तबाही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके बचे हुए स्टेनोग्राफर में भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बुक एंड ऑथर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मैं सारा लाया हूँ। जैसे कि द विंची कोड पुस्तक पूछे तो डैन ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। वहीं पूछे तो द लोलैंड की जो पुस्तक है सो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। और विन गॉड इज अ ट्वेलर अगर पूछे तो अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। और स्पीड यानी कि स्पीड जो पोस्ट पुस्तक है ना, ये पूछे तो शोभा डे। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल और आपके स्टेनोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट जो कि बुक एंड ऑथर दोस्तों आपको शायद इस पता होगा कि ऐसे यानी कि बुक एंड ऑथर आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगला बुक जो कि बियॉन्ड रिलीजियस एक्थिस फॉर यानी कि अविल वर्ल्ड, तो दलाई लामा का पुस्तक है और दलाई लामा से संबंधित एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री पूछे तो क्रिस्टोफर यानी कि सेनेडर ने लिखा है। और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। और आपके एग्जाम में शशि थरूर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अगर बात करूं तो हाफ लाइन यानी कि हाउ पीवी नरसिम्हा राव जो यानी कि ट्रांसफॉर्मेड इंडिया, तो विनय सतपथी ने लिखा है। और अगला अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लॉन फॉक्स डांसिंग जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करूं क्वेचोट तो सलमान रुश्दी। दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको नाम बताया बुक एंड ऑथर बताया आपके स्टेनोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि दोस्तों बुक एंड ऑथर जो कि जो सिंपल वाला हर किसी को आता है, इनमें से आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा। और वही जो कि फेमस नाम, ये नहीं रस्किन बॉन्ड है, सलमान रुश्दी आ जाएगा, शशि थरूर आ जाएगा, दलाई लामा आ जाएगा, शोभा डे आ जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम आ जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी आ जाएगा। ये सब सारा जो कि इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? मेरे दोस्तों आपको कहने का मतलब है कि जितने भी 1857 की क्रांति में अपने यानी कि किस नेतृत्व में किस जगह से किया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई और राणा साहब, ये तीनों ने 1857 के क्रांति विद्रोह से जुड़े नेता है। लेकिन दोस्तों बात यही खत्म नहीं होता है। मैं आप सभी के लिए जितने भी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि 1857 के विद्रोह से जुड़े प्रमुख नेता, अगर मैं बात करूं बैरकपुर से जो कि मंगल पांडे, और मंगल पांडे 34वें इन्फेंट्री से सैनिक छावनी से जो कि एक मैंने युद्ध लड़ा था, है ना। अगर मैं बात करूं लखनऊ से तो बेगम हजरत महल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। कानपुर से जैसे नाना साहिबा, राव साहिबा, तात्या टोपे और अजी मुल्ला खान। वहीं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। अगर ग्वालियर से मैं बात करूं दोस्तों तो ग्वालियर से आपका तात्या टोपे आ जाएगा। दोस्तों ये बैरकपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी और जगदीशपुर और ग्वालियर कानपुर, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताया, बैरकपुर से मंगल पांडे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहिबा, राव साहिबा और तात्या टोपे और अजीमुल्ला। अगर झांसी की बात करूं तो रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से बात करूं तो कुंवर सिंह, अमर सिंह। अगर मैं ग्वालियर से बात करूं तो तात्या टोपे। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये सारा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से।
अगला क्वेश्चन दोस्त कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है। दोस्तों इसमें से एक ऑप्शन वाक्पटुता दिया गया था। देखो दोस्तों, अभी अगर बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो मनोनीत करते हैं ना 12 सदस्य, ये आपकी बेसिकली पूछ रहा है कि किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य और सेवा, इन चारों के क्षेत्रों में मनोनीत करता है। अच्छा, वहीं मैं बात करूं दोस्तों कि जो राष्ट्रपति ये 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है सो किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर रहे हैं। वहीं दोस्तों जो कि अगर मैं बात करूं कि संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 252 है, लेकिन वर्तमान में 245 है। अच्छा दोस्तों, और अगर मैं बात करूं तो 250 में राष्ट्रपति, अगर मैं बात करूं साहित्य, विज्ञान, कला और ये 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके स्टेनोग्राफर में पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य हो गया, विज्ञान, कला और सामाजिक, ये 4 क्षेत्रों में आपके राष्ट्रपति द्वारा जो कि मनोनीत करते हैं, जो कि राज्यसभा में 250 जो कि सीट है, लेकिन वर्तमान में 245 है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ विशेषज्ञ लाने आने की 12 सदस्यों के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 233 प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो ग्रीस में। दोस्तों आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1896 में कहाँ ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, 1900 में कहाँ किया गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन आज मैं फिर लाया कि 1896 में भारत ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा ग्रीस, लेकिन प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था और पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किया गया था। और ये खेल प्राचीन ओलंपिक खेलों के सम्मान में आयोजित किए गए थे, जो कि 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में जो कि ग्रीस ओलंपिक आयोजित किए गए थे। और मैं बात करूँ तो उसमें से इतना देश भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के शासक था, तो पुलकेशिन द्वितीय। आपके हिस्ट्री से इस तरह से क्वेश्चन आता है कि उसके शासक, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी। दोस्तों मैंने इसी चैनल पे वीडियो बना के रखे हैं, आपके स्टेनोग्राफर, आपके CGL, आपके आने वाले SSC GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करूँ चालुक्य जो शासक है ना, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा शासक था। अच्छा दोस्तों अगर बात करूँ अगला क्वेश्चन कि पूर्वी बंगाल के एक वकील असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय था, तो उसमें से आंसर आ जाएगा चित्तरंजन दास है ना। सो पूर्वी बंगाल के एक वकील हुआ करता था जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। वहीं अगर दोस्त मैं बात करूं कि पूर्वी बंगाल में एक वकील जो कि चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय था। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था, और वहीं चित्तरंजन दास को देश बंधु के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। अगर मैं बात करूं कि स्वराज पार्टी 1923 से पहले यानी कि पहले अध्यक्ष हुआ, और CR दास ने अहमद में जो कि 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अच्छा और भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जुड़ा था। 1908 में दास ने व्यापक प्रसिद्ध प्राप्त की जब से अलीमपुर बंग मामले में अरविंद घोष का बचाव करने में सफल रहा था। कौन? ये हमारे चित्तरंजन दास जी। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ईस्ट में प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, तो मुकुलन। जो ईस्ट में जो प्रजनन होता है ना, उन्हीं की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, तो मुकुलन होता है। अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो विखंडन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है जिसे खंड कहा जाता है, जैसे प्रत्येक खंड एक वयस्क के रूप में विकसित होता है, जैसे सवाल आदि है ना। विखंडन से भी क्वेश्चन आता है ना। अगर विखंडन जैसे कहते हैं कि जो शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और खंड कहलाता है, और प्रत्येक खंड एक वयस्क के रूप में विकसित होता है, उसे जैसे सवाल। एक क्वेश्चन आपके आता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियां, कलिकाएं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। चूंकि प्रजनन पौधे के वनस्पति भागों के माध्यम से होता है, इसलिए वनस्पति संचरण के रूप में जाना जाता है, जैसे यानी शकरकंद हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, घास आदि। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का मुकुलन, तो मुकुलन ईस्ट कोशिकाओं से निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे
भाग को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन धीरे धीरे बढ़ता है और मूल कोशिकाओं से अलग हो जाता है, एक नई इष्ट कोशिका बनाता है। उदाहरण खमीर, स्पंज और हाइड्रा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुकुलन का इनमें से एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो खमीर आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों की मृदाचरक प्रवृत्ति में जिसे क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन वर्षण आने की से काफ़ी अधिक होता है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कैल्सी भवन। ठीक है, कैल्सी भवन। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमेशा शिफ्टों में आता है जिससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो आपको उस तरीके से भी पढ़ के जाना है कि मृदा रचक जो प्रवृत्ति है ना, जिसमें क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन जो आने की वर्षण से काफ़ी अधिक होता है, जैसे कि कैल्सी भवन, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली उत्पत्ति भारत के निम्न से किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी क्लासिकल डांस हमारे भारत में आर्ट है, उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित राज्य आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कुचिपुड़ी से, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, जितने भी रेड्डी वाला है ना, राधा रेड्डी, और भी बहुत सारा रेड्डी वाला नाम है, तो आप दोस्तों यकीन मानिए उसका संबंधित कलाकार भी आप याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों देखते हैं आपके जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, जैसे कि भरतनाट्यम तमिल में उत्पन्न हुआ था, और एक जटिल कदम ताल जैसे चेहरे के भाव और हाथ में इशारों की विशेषता करता है। कथक बेसिकली उत्तर भारत में होता है। कथक कली जो कि केरल के लिए जो भी मनाया जाता है ना। अगर मैं बात करूँ कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश के लिए शास्त्रीय नृत्य है, और वही मणिपुरी का, मोहिनीअट्टम केरल का, और ओडिशा का। और दोस्तों जो सबसे न्यूनतम है सतरिया, जो कि असम का एक पारंपरिक संगीत के उपयोग में विशेषता है। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम, तो सदिर आ जाएगा। और सबसे न्यूनतम अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे तो सतरिया आ जाएगा, और सतरिया श्रीमंत शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है। गर्भगृह। गर्भगृह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जहाँ मंदिर की मूर्ति जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो गर्भगृह कहा जाता है। दोस्तों देखो ये आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, इसी को गर्भगृह कहते हैं। और इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं फोटो आपको लगाएं ताकि आपको समझाने के लिए, जहाँ मंदिर के मुख्य जहाँ मूर्ति रहता है ना, उसी को गर्भगृह कहा जाता है। जैसे इधर से प्रवेश वाला द्वार हो जाता है, फिर वहाँ जाके मृत्यु रहता है, वहाँ जाके दर्शन करते हैं ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि के एन नजीब बनाम भारत संघ मामला तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, तो कौन से आर्टिकल 21। दोस्तों आपके अनुच्छेद जो कि जितने भी आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 29, 40, 48 है ना, राष्ट्रपति से संबंधित और भाषा से संबंधित की संसद में प्रयोग होने वाली भाषा 120 के तहत है। और इसी तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा किस आर्टिकल से, तो 368 के तहत। आपको आर्टिकल पढ़ के जाना बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनेगा। और ये क्वेश्चन लाया हूँ कि के जो नजीब बनाम भारत संघ जो मामला है ना, सो किस तत्व उल्लंघन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से। दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 16 में ये कहता है कि यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। दोस्तों ये कहता है कि जो सार्वजनिक रोजगार है ना, उनके मामलों में समानता का अधिकार है, मतलब समान सभी का अधिकार है आप रोजगार लेने के मामले। जैसे कि नौकरी लेने के लिए आप समान, जैसे कि गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा, कोई बड़ा, आपके लिए समान अधिकार है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि समान, जो कि समानता के आधार पर संबंधित है। आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता के अधिकार। दोस्तों आप किसी भी प्रकार से हैं, आपके लिए विधि कानून बराबर है, चाहे बड़ा चाहे छोटा, गरीबी अमीरी कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 19 में बहुत प्रकार से दिया, भाषण, अभिव्यक्ति, संघ, आंदोलन, निवास, पैसे, व्यवस्था, और 6 प्रकार से स्वतंत्रता दिया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन, सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जब जिप्सम मिलाया जाता है ना, तो सीमेंट का जो सेटिंग समय होता है ना, उसको बढ़ा देता है, इसके लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। अगर मैं बात करूं जिप्सम, कैल्शियम सी का एस का, अगर आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 × 2H2O, ये आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, आपके स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में। तो यकीन मानो दोस्तों, आपके लिए मेहनत करता हूँ बस,
और आपका भी फर्ज बनता है हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है मेरे दोस्तों। बात करें तो जिप्सम मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में, प्लास्टर, चाक आदि मुख्य घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारा है, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक कुमुदुन लखिया कथक से संबंधित। दोस्तों कथक से संबंधित बहुत कलाकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे कुमुदुन लखिया आ जाएगा, नलिनी स्थान आ जाएगा, कमलिनी स्थान आ जाएगा, ये सारा कथक से संबंधित, पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, लच्छू महाराज आ जाएगा, समता प्रसाद आ जाएगा। ये मैंने जितना भी नाम कहा आपके कथक से संबंधित है, और कथक नृत्यांगना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शामिल होता है, उसे उपापचय कहते हैं, ठीक है, उसे उपापचय कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार का कितना % हिस्सा देता है, तो 50%। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में अपने से बना के नहीं लाया हूँ, सारा आपके स्टेनोग्राफर में जो पूछा गया वही लेके क्वेश्चन आया हूँ। क्वेश्चन है कि दोस्तों ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, वो भारत सरकार का कितना हिस्सा लेता है, तो 50%। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो कि अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि स्वामित्व संरक्षण और अन्य सरकारी स्वामित्व बैंकों वाले 50% केंद्र सरकार के पास, 35% प्रोजेक्ट बैंक के पास और 15% राज्य सरकार के पास ये मिलता है। ये आपको डाटा याद रखना है। 50 जो कि क्या बोल रहा है, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के अलावा 50 जो कि केंद्र सरकार को जाता है, 35 पूछे तो उस बैंक को जाता है, और 15% राज्य सरकार के पास जाता है। वहीं वो दोस्त अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछे तो 1975 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश और कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए प्राप्त बैंकों और ऋणों की प्रदान करने के लिए आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधान के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ईरान के शासक नादिर शाह ने लूट लिया था दिल्ली शहर को, तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था, 1739 में, ये आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की संस्थापक ज्योतिबा फुले। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगर वहीं बात करें तो प्रार्थना समाज है ना, तो आत्माराम पांडुरंग आ जाएगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले आ जाएगा। ये समाज और उनके संस्थापक आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, 1986 में आता है पर्यावरण संरक्षण है ना। अगर 1974 बोले तो जल संरक्षण दिवस आ जाए, जल संरक्षण अधिनियम आया था। तो दोस्तों जितने अधिनियम से क्वेश्चन आता है आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत में कौन सा राज्य रहा था, तो बिहार में रहा था। अगर बात करें तो केरल फर्स्ट नंबर पे, बिहार सबसे लास्ट में, और यूटी में लक्षद्वीप स्थान रहा था, आपको याद रखना है, जो कि बिहार सबसे कम था। अगर मैं बात करूं कि बिहार का साक्षरता दर कितना था, तो 61.80%, 61.80% जो कि बिहार का साक्षरता दर था दोस्तों। और वहीं अगर केरल की मैं बात करूं तो 93.91%, ठीक है, 61.80% बिहार, 93.91% आपके जो कि केरला में था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके लिए जितना भी मेहनत मैं करता हूँ, तो आपका भी कर्तव्य होता है हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से जुड़े रहें, और आपके साथ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच।